चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी और हमारे पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जब आप लोग यहां पर आए होंगे तो बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होगी और आप क्योंकि सभा में एक दूसरे के पास खड़े हैं तो अभी गर्मी है, सर्दी नहीं लग रही। लेकिन मैं जानता हूं जिस दिन वोट पड़ेगा, जिस दिन ये वोट पड़ेगा हैंडपंप पर, बाबा जी की गर्मी दूर हो जाएगी। और ये जब हैंडपंप वाले विधानसभा में पहुंचेंगे तो आपकी सिंचाई की, बिजली की बिल नहीं आएगा आपके पास। मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोगों ने मेरठ में कार्यक्रम किया, मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम किया, शामली में कार्यक्रम किया, बागपत में कार्यक्रम किया, हापुड़ में कार्यक्रम किया और आज बुलंदशहर में कार्यक्रम किया और आज आपके बीच में कार्यक्रम कर रहा हूं मैं। ये पहले चरण का चुनाव है और ये पहले चरण के चुनाव में ही हरे और लाल ने भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का फैसला लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या दिया? हमारे किसान भाई जानते होंगे, खेतों में तार लगाना, खेतों की रखवाली करना पड़ रही है। खेतों की रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही? और खाद नहीं मिली किसी को, और अगर खाद मिल भी गई होगी तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये लोग कहते थे कि हम गरीबों को और हवाई चप्पल में चलने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, लेकिन जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है हमारी गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही है। और डीजल पेट्रोल की कीमत जो आपसे हमसे वसूल रहे हैं, ये अमीरों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये चुनाव आपके भविष्य का भी है। ये चुनाव किसान और नौजवानों के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव है चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव है लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान को बचाने का चुनाव है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने किसी फसल की हमें कीमत नहीं दी। हमारे किसानों के ऊपर 3 कानून लाए गए, यही किसान लड़ गए, मुकाबला किया, संघर्ष किया। हमारे किसान पीछे नहीं हटे, सरकार को पीछे हटना पड़ा। बताओ तीनों कानून वापस हुए कि नहीं हुए? हमारे किसान नहीं हारे। हमारे किसानों के हिम्मत और बहादुरी के सामने सरकार पीछे हट गई। और कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि जीप से किसानों को कुचल देंगे। ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में जलियांवाला बाग में हुआ था। अंग्रेजों ने सामने सीने पे गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों के ऊपर पीछे से जीप चलाई है। ये चुनाव हमारे किसानों के मान सम्मान का चुनाव भी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, अपील करने आया हूं कि इस चुनाव को उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव समझना।
और हम और जयंत चौधरी जी दोनों लोग साथ आए हैं, और जब से दोनों लोग साथ आए हैं न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हवा खराब हो गई है। और उनके अगर चेहरे देखोगे तो चेहरों पर तोते उड़ गए, उनके तोते उड़ गए। वो कहते हैं कि जैन जी को सम्मान नहीं देंगे, लेकिन मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, जयंत चौधरी जी जैसे खड़े हमारे साथ हैं, सरकार बनेगी वैसे ही हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। हम आपसे विकास के लिए वोट मांगने आए हैं। ये आगरा शहर दुनिया में जाना जाता है अपनी प्यार और मोहब्बत के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मोहब्बत से मतलब नहीं है, इन्हें नफरत फैलाने का काम है। नफरत को खत्म करने का चुनाव भी है, भाईचारे का चुनाव है, गंगा जमुनी तहजीब का चुनाव है। इसलिए एक बार फिर मैं आप सबसे निवेदन करता हुआ कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशियों की मदद करना। हम समाजवादी लोग, आरएलडी के लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कहा है कि हमारे किसानों की बिजली का बिल, सिंचाई का, कोई सिंचाई का बिल नहीं आएगा। पहले भी सिंचाई माफ थी, आने वाले समय में भी किसानों की सिंचाई माफ होगी, कोई पैसा नहीं मिलेगा। और वहीं हमारे कर्मचारी जानते होंगे कि पुरानी पेंशन को लेकर के संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन को भी बहाल करने का काम करेंगे। इधर कोरोना की वजह से और लगातार सरकार की नाकामी की वजह से न हमारा कारोबार आगे बढ़ा, न उद्योग आगे बढ़े, और न ही हमारे नौजवानों को कोई नौकरी और रोजगार देने का काम किया है। नौजवान हमारी मेहनत करना चाहता है, परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहता है। अगर नौजवान परीक्षा देने गया तो उसका पेपर आउट हो गया, परीक्षा नहीं दे पाया, परीक्षाएं रद्द हो गई। इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलाई है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और हमारे फौज की भी भर्ती नहीं हुई है। हमारा नौजवान फौज में जाना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है। पुलिस की भर्ती भी और फौज की भर्ती में भी समाजवादी लोग सहयोग करेंगे, जिससे कम से कम हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। ये गर्मी निकालना चाहते हैं हम लोग फौज में, और अपने नौजवानों के लिए नौकरी निकालना चाहते हैं। ये गर्मी निकालना चाहते हैं हम लोग, अपने नौजवानों के भविष्य बेहतर करने के लिए नौकरी निकालना चाहते हैं। तय आपको करना है, और वोट डाल के नौजवान इनकी गर्मी निकाल देना, यही निवेदन मैं करने आया हूं आपसे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि महेश कुमार जाटव, जिनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप है, इनको एक एक वोट दे करके विधानसभा में पहुंचाने का काम करना, और भविष्य में एक शानदार सरकार बना करके हम सब लोग उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएं, यही हम लोगों का संकल्प हो। बहुत बहुत बधाई। अखिलेश का स्वागत है। समाजवादी पार्टी को वोट दें।